स्वागत है आपका मेरे चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको 50 क्वेश्चन एसएसटी का बताने जा रही हूँ, जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान का 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, क्लास 8 का। कुल प्रश्न 50 हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड माउंटबेटन और डी है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बच्चों, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ए है जेम्स मिल, बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है जेम्स रेनेल। तो इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड वेलेजली और डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो बच्चों, राज्य की जो हड़प नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया? ए है 5, बी है 4, सी है 2 और डी है 3। तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? ए है सूरत, बी है मद्रास, सी है कलकत्ता और डी है कालीकट। तो ये इसका सही उत्तर, फोर्ट विलियम किला कलकत्ता शहर में बनाया गया। सी आंसर सही है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए है बंगाल का, बी है अवध का, सी है मैसूर का, डी है हैदराबाद का। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। सही उत्तर है सी। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई गई? ए है धान, बी है नील, सी है गन्ना, डी है गेहूं। तो नील की खेती अंग्रेजों ने जबरन कराई थी भारतीयों से। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोल विद्रोह कब हुआ था? ए है 1831 से 32 ईस्वी में, बी है 1855 ईस्वी में, सी है 1895 ईस्वी में और डी है 1857 ईस्वी में। तो सही उत्तर है इसका ए, 1831 से 32 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ए है मद्रास, बी है मुंबई, सी है बंगाल, डी है सूरत। तो भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल है वो मुंबई में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? ए है बिरसा मुंडा, बी है विश्वनाथ सहदेव, सी है सिद्धू कानू और डी है नीलांबर पीताम्बर। तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथ सहदेव ने। प्रश्न नंबर 11 है, संथाल, मुंडा और इराक किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है झारखंड। तो इसका सही उत्तर है झारखंड। संथाल, मुंडा और उरांव जो जनजातियां हैं वो झारखंड की हैं। प्रश्न नंबर 12 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ए है दाढ़ी रखने की मनाही, बी है छुट्टी नहीं मिलना, सी है युद्ध वास्ते विदेश जाना और डी है चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो इसका सही उत्तर है डी, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। क्वेश्चन नंबर 13, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ए है 1835 का शिक्षा अधिनियम, बी है वुड्स डिस्पैच, सी है 1 और 2 दोनों। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है बी, वुड। मैग्ना कार्टा जो है वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का दूर करने का श्रेय है, अंत करने का। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना स्त्री के पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है?
स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकार। ए है ताराबाई शिंदे, बी है ज्योतिराव फुले, सी है पंडिता रामबाई और डी है हरबिलास शारदा। तो इसका सही उत्तर है ए ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए है 1829, बी 1872, सी है 1856 और डी है 1899। तो सही आंसर है सी 1856 में। क्वेश्चन नंबर 17, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए है केशव चंद्र सेन ने, बी है स्वामी विवेकानंद ने, सी है दयानंद सरस्वती ने और डी है राजा राम मोहन राय ने। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। प्रश्न नंबर 18, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड इरविन और डी है लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है ए। ए उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है खिलाफत आंदोलन। तो अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत में को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? ए है जयपाल सिंह मुंडा, बी है माइकल किंडो, सी है निक्की प्रधान और डी है अजीत लकड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी है माइकल किंडो। भारत के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे? माइकल किंडो। प्रश्न नंबर बी, उत्तर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी भारत। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले भारत पहुंचा है। 22, प्रश्न नंबर पवनचक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ए है अनवीकरणीय संसाधन, बी है नवीकरणीय संसाधन, सी है मानव निर्मित संसाधन और डी है संभाव्य संसाधन। तो सही उत्तर है बी नवीकरणीय संसाधन। प्रश्न नंबर 23 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए है नवीकरणीय, बी है चक्रीय, सी है अजैव और डी है जैव। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है जैव। प्रश्न नंबर 24, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो या तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? ए है संभाव्य, बी है वास्तविक और सी है अज्ञात और डी है परिवर्तनशील। तो ऐसे ऐसे संसाधन को वास्तविक संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ए है पलामू, बी है सिमडेगा, सी है लातेहार, डी है गुमला। तो इसका सही उत्तर है सी लातेहार में। प्रश्न नंबर 26, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? ए है चंद्रयान 2, बी है अग्नि 2, सी है चंद्रयान 3 और डी है आदित्य। सही उत्तर है चंद्रयान 3। प्रश्न नंबर 27 है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो ए है 30%, बी है 15% और सी है 2.7% और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सबसे कम 2.7%। प्रश्न नंबर 28, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ए है बच्चों की पढ़ाई से, बी है सैनिकों से और सी है युवाओं के कौशल विकास से, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है सी युवाओं के कौशल विकास से। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? ए है जूट, बी है पटसन, सी है कपास और डी है चावल। तो कपास को बच्चों सफेद सोना कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कपास को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? ए अंगूर उत्पादन, बी है रेशम उत्पादन, सी है मधुमक्खी पालन और डी है फूलों की खेती से।
प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है सी, मधुमक्खी एपीकल्चर, जो मधुमक्खी के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 31, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। क्या कारण है जनसंख्या परिवर्तन? ए जन्म दर, बी है मृत्यु दर, सी है प्रवास और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, इसमें से सभी हैं उसके उत्तर। प्रश्न नंबर 32, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए है यूरेनियम, बी है कोयला, सी है जल, डी है पवन। इसका सही उत्तर है ए यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग जो है आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ए है लदांग, बी है मिल्पा, सी है रोका और डी है झूम। सही उत्तर है डी, झूम की कृषि। प्रश्न नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ए है 314, बी है 382, सी है 414 और डी है 350। तो सही उत्तर है बी, 382। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्रश्न नंबर 35, ए प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक और डी है चतुर्थक। बी। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 36 नंबर प्रश्न। ए है 15 अगस्त 1947 को, बी है 26 जनवरी सन 1950 को, सी है 2 अक्टूबर 1869 को और डी है 15 नवंबर 2000 को। इसका सही उत्तर है बी, 26 जनवरी सन 1950। 37 प्रश्न नंबर, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? ए है 7, बी है 6, सी है 8 और डी है 5। तो 37 नंबर प्रश्न का उत्तर है 6। प्रदत्त जो है वो 6, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। प्रश्न नंबर 38 है, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? ए है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, बी है संसदीय शासन पद्धति, सी है अध्यक्षीय शासन पद्धति और डी है उपयुक्त सभी। सही उत्तर है संसदीय शासन पद्धति। प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? ए धर्मनिरपेक्ष, बी है किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, सी है यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए धर्मनिरपेक्ष। हमारा भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। प्रश्न नंबर 40, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सोनिया गांधी, बी है प्रतिभा पाटिल, सी है सरोजिनी नायडू, बी है प्रतिभा पाटिल, सी है सोनिया गांधी और डी है इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी है। 41, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? ए कर से, बी खेती से, सी पुलिस से और डी इनमें से कोई नहीं। तो 41 का सही उत्तर है ए कर से, टैक्स से। प्रश्न नंबर 42, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ए है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, सी है लोकसभा, राज्यसभा और तथा राष्ट्रपति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 42 का सही आंसर है सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 43, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई? ए है 543, बी है 545, सी है 552 और डी है 250। सही उत्तर है 552। प्रश्न नंबर 552, प्रश्न नंबर 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? ए है 17, बी है 15, सी है 29 और डी है 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, तो इसमें 17। 45, कौन सी गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? कौन सी योजना? ए है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सी है सुकन्या समृद्धि योजना और डी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो निःशुल्क जो बच्चों गैस के लिए है वह उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है डी। 46, प्रश्न नंबर, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ए है 24, बी है 22, सी है 16 और डी है 14।
तो इसका सही उत्तर है ए। बच्चों इसका सही उत्तर ए है। ये जो बी पर निशान लग गया है वो गलती से लग गया है, लेकिन इसका सही उत्तर ए ही है। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 24 है। प्रश्न नंबर 47 का FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बी है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और सी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर का सही आंसर हो गया ए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वैसे समुदाय जो गरीबी या शिक्षा के कारण विकास में पीछे जुट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ए है समाजीकरण, बी है हाशियाकरण, और सी है अस्पृश्यता। इसका सही उत्तर है बी, हाशियाकरण। प्रश्न नंबर 49, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस हेल्पलाइन का नंबर क्या है? ए है 1091, बी है 1967, और सी है 1098, और डी है 1950। इसका सही उत्तर है सी, 1098, 1098। अगला प्रश्न है 50वां। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की तिथि को मनाया जाता है। ए है 31 जुलाई, बी 31 मई, सी है 31 मार्च, और डी है 30 अप्रैल। बच्चों यहाँ पर सही उत्तर है 31 मई। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। बच्चों तंबाकू जो है जानलेवा है, नुकसानदायक है, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब जहरीले पदार्थ हैं, इससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। धन्यवाद बच्चों, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, समझ